कराची गली न्यूज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाल्लाह ये तौहीद ज्वेलर्स की 8वीं शॉप यहाँ इसका इफ्तिताह हुआ है। एक बहुत अहम पैगाम है उम्मत इस्लामिया के लिए कि कारोबार की तरफ, तिजारत की तरफ, छोटा ही छोटा कारोबार क्यों ना हो, चाहे हम जो है मोबाइल के कवर्स या जो है छोटे पेन्स और पेपर यही क्यों न बेचें, कारोबार में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बरकत रखी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कारोबार में झूठ न बोलें, धोखा न दें, सुबह जल्द अज जल्द कारोबार शुरू करें। इस तरह से जो शरीयत इस्लामिया की तालीमात हैं उसका एहतमाम करें। ये कारोबार, तिजारत, इबादत भी है और ये बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बरकत रखी है, बहुत तरक्की होगी। लिहाजा आप सब के लिए पैगाम है कि आप भी कारोबार की तरफ मुतवज्जे हो। ये शकील भाई और इनके पूरे ग्रुप ने माशाल्लाह कुछ साल पहले इसकी फ़िक्र की थी और अल्लाह ने ये तरक्की दी। अल्लाह मज़ीद तरक्कियात से नवाजे, हर किस्म के शर और फितनों से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पहले तो शकील भाई को और इनके पूरे तौहीद ग्रुप को बहुत मुबारक हो कि जिस तरीके से शुरू से सुनता है 8वां स्टोर अल्लाह इसमें बहुत बरकत दे, बहुत खैर डाले, बहुत आफियत डाले और हर तरह के शुरूर फितन से बचाए। और बहुत जल्दी हमें ये भी सुनने को मिले कि 800 ओपनिंग, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ये ख्वाब सच्चा करे इनका। बहरहाल बहुत खुशी की बात है और इनके यहाँ शरीयत व सुन्नत का बहुत एहतमाम रखा जाता है, ख़ास तौर से सच्चाई का, कि गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। कोई धोखेबाजी नहीं है, सच्चाई के साथ काम किया जाता है। रूल्स को, शरीयत के भी और सबसे बड़ा जो रूल्स है हमारे मुल्क के, उसको भी फॉलो करते ये लोग काम करते हैं। तो इसमें बरकत होती है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को आप फॉलो करके काम करो तो उसमें बहुत खैर होती है। तो वो सारा निज़ाम है इनके यहाँ। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और दिल से दुआएं, और इनका भी शुक्रिया कि इन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें बुलाया। मैं 2 मिनट आपको ये कर रहा हूँ, मतलब रुका के बोल रहा हूँ कि जो हम लोग का जो सिस्टम है वो 100% रीसेल वाला है। मतलब ना हम लोग के पास जो है ना घर, टूट, मेल, डाक, ये सब लफड़ा ही नहीं है। मतलब जो आज जैसा कि आज 60,000 का भाव है, 60,000 से सोना लेके जाएंगे और कल अगर 1 लाख रुपए सोना होता है तो तोड़ मोड़ के भी लाएंगे तो उसका पूरा पैसा आएगा। जैसा दूसरे दुकानों में क्या होता है कि 10%, 15% वगैरह जो ये हो जाता है। जी दुकान एक्सप्लोर करने आता है जी, हम लोग के पास। बहरहाल ये मौके की मैंने बात की, इसमें इन्होंने आगे कंटिन्यू की। ये हमारी खास कोशिश है जी। वेल ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड आई थिंक जब सोने की दुकान की ओपनिंग होती है तो लेडीज़ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो आई थिंक एक वो भी चीज़ है, बट आई एम वेरी हैप्पी। अल्लाह इनकी स्टोर में बहुत 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 बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात और बहुत बहुत मुबारक। आज ये हमारी तौहीद ज्वेलर्स की 8वीं ब्रांच है और ये अपने किला रोड पे जो खड़ा फारसी का एरिया है, फायर ब्रिगेड के जस्ट सामने, वहाँ पे नई शॉप शुरू की है। दुआ करो अल्लाह इसमें खैर नसीब फरमाए और हर शर से हिफाजत फरमाए। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ठीक है जी, लोग के पास तो हर टाइप के पैटर्न्स हैं, नेकलेस, बैंगल्स वगैरह। लेकिन मेन हमारी खुसूसियत ये है कि 100% रीसेल मिलता है। मतलब हमारे पास ना, मतलब कोई, मतलब हमारे रोलिंग के अंदर कभी कस्टमर का नुकसान नहीं होता है, समझे आप। मेरे पास से आइटम लेके गए आज 60,000 रुपये तोले से और कल 1 लाख रुपये तोला होता है तो भी पूरा 100% रीसेल मिलेगा इंशाल्लाह, समझ रहे। और आइटम तोड़ मोड़ के लाएंगे तो भी पूरा पैसा मिलता है। हाँ, जैसा दूसरे दुकानों में क्या होता है कि 10% कट करते, 15% कट करते, ऐसा अपने पास नहीं होता है। अपने पास 100% रीसेल मिलता है। कैश करो या बदली करो, कुछ भी, मतलब कैश या बदली में कुछ भी पैसा काटा नहीं जाता। ये हमारी ख़ास खुसूसियत है। इसके लिए अल्लाह का एहसान है कि बहुत अच्छे से रिस्पांस भी मिलता है और अल्लाह का एहसान है, लोगों का प्यार है, दुआएं हैं। ऑल ओवर मुंबई में 7 हैं, अभी 8वीं है।
अल्लाह का एहसान है। पहले तो हम लोग ने शोलापुर में शुरू की है, मुमरा है, कल्याण है, भिवंडी है, कुर्ला है, कुर्ला में 2 हैं और इधर अग्रीपाड़ा में है और ये इधर किला रोड पे। यानी 30 ग्राम अगर सोना है तो 30 ग्राम का वो ब्याज भर देते हैं और फिर ऊपर से अपना सोना छुड़ाने के लिए न जाने 2 साल 3 साल इंतजार करते रहे। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट में हम आए तो सबसे पहले ये प्रोग्राम बनाया कि भाई आपको गिरवी न देना है न लेना है, आपको आज बेचना है बेच दो, कल पैसा आएगा आप खरीद लो। सबसे आसान तरीका, इसके अंदर आपका कोई पैसा ज़ाया नहीं होता। और आपको मैं बताऊं, इस दुकान के अंदर या इस तरह की जितनी भी दुकानें हैं तौहीद ज्वेलर्स की, वहाँ सबसे पहले सुबह में तालीम होती है, जिक्र होता है, उसके बाद आज क्या करना है उसका मशवरा होता है और फिर ऐसे हमारे अकाबरीन जो आते रहते हैं वो आकर तालीम देते हैं और बातचीत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी के मातहत कई गरीबों की कफालत होती है। कई घर ऐसे हैं जहाँ पर साल में ईद और बकरीद के अलावा घर में कपड़ा नहीं पहुँचता, तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है जो यहाँ से जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तिजारत ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और सहाबे किराम और उम्मत इस्लामिया का इब्तिदा से लेकर आज तक एक बहुत अजीम न सिर्फ कारोबार बल्कि दावत का एक बहुत बड़ा मौका इस तिजारत के ज़िम्मन में होता है। और अक्सर हम अपने उन दोस्तों को जो तिजारत में ये कहते हैं कि तिजारत को न सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से बल्कि इबादत की नीयत से करें, ये बहुत बड़ी इबादत है। आप देखेंगे कि उम्मत इस्लामिया के इस वक्त के जो हालात है उस ज़िम्मन में ये समझा जाता है कि पैसे कमाना और पैसे बढ़ाना, दुकानों को बहुत आगे बढ़ना, जैसे बहुत सारे लोग कि अपनी 2-4 दुकानें उसको किराए पर दे दें और ज़रूरत अपनी पूरी हो और फिर जो है दीनी काम, दीनी खिदमत अंजाम दे। शरीयत का ये मिजाज नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ ले गए, एक नहज और एक बाप एक अम्र तो हम हमेशा देखते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के इमाम हैं, कौम मिल्लत के कायद हैं। यहाँ आकर हम रुक जाते हैं कारोबारी ज़िंदगी में। अगर देखा जाए कि मदीने में जिस वक्त हिजरत के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे थे, उस वक्त पूरे मदीने पर यहूद का कंट्रोल था जैसे आज पूरी दुनिया में है। और 3 साल में ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसा तरीक़ेकार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया कि वो पूरा के पूरा कंट्रोल उनका ख़त्म हुआ और उम्मत इस्लामिया का कंट्रोल आया। उसमें एक बात कि मशहूर सहाबी है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शकील भाई जब आए थे तो मैंने ये दुआ भी की उनके लिए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ जब मक्का से मदीना आए, उनके जेब में 1 रुपये 1 दिरहम भी नहीं था और इस्लाम कबूल करके जब मस्जिद नबवी में आए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न रबी, एक सहाबी है, उनको उनका भाई बनाया। वो बहुत मालदार सहाबी थे। बुखारी की हदीस है, उन्होंने कहा उक़स्सिमु माली निस्फ़ैन, मैं अपना आधा माल आपको देता हूँ, मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मेरे अपने जायदाद, मेरी अपना बिजनेस, हत्ता कि उज़व्विजुक का भी लफ्ज़ है कि मैं आपका निकाह करा देता हूँ। सलाम हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को उन्होंने जुमला कहा, बारकल्लाहु लक फ़ी मालिक व अहलिक, अल्लाह तुम्हारे माल और तुम्हारे अहल में बरकत दे। दुल्लूनी अला सूक, ये लफ्ज़ हम सब के लिए, दुल्लूनी अला सूक, गाइड मी टू द मार्केट, मुझे बाज़ार का रास्ता बता। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने बिज़नेस शुरू किया, 32 ईयर्स बिज़नेस किया है, पूरी हिस्ट्री मौजूद है, किताबें मौजूद है उसके ऊपर। दुल्लूनी अला सूक, या अरब दुनिया में इसके ऊपर पूरा वर्कशॉप होता है कि बिज़नेस को कैसे डेवलप किया जाए, उसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी लाई जाए, जो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ की थी। दोनों बुज़ुर्गों ने, ख़ासतौर से हमारे हज़रत मुफ्ती साहब ने बहुत कीमती बातें बताई। अल्लाह ताला मुझे, आपको या जितने मौजूद है और ये आवाज़ जहाँ तक जाए उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। जैसे हज़रत ने ख़ास बात बतलाई कि फजर के बाद कारोबार शुरू हो, ये यहाँ बम्बई नहीं, पूरे मुल्क का और जहाँ के हम रहते हैं बसते हुआ सबका यही सबसे बड़ा मसला है कि फजर के बाद हमारी नस्ल 4 बजे सोने जाती है और हमारे बिरादरान वतन अक्सर वॉक के लिए जा रहे होते हैं। तो आप देखें उनकी ज़िंदगियों में भी बशासत है, फुर्ती है, सब कुछ है। तो अल्लाह ने तो हमें उठने को कहा है और उसके बाद तिजारत को करने को कहा है। और जो नमाज़ पढ़ लेते हैं फिर मेरे जैसे जाके सो जाते हैं,
तो ये भी तकलीफ दे चीज़ है। और हजरत ने जो दुआ दी वो को कहता हूँ अल्लाह ताला ये 8 है 800 की अल्लाह ताला हमें बहुत जल्दी आवाज़ कान में सुनाए। और इन्होंने शरीयत सुन्नत का ख्याल किया है और यानी बतलाने की बात नहीं है। इनके भाई अकील साहब ने बतलाया कि एक बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए तलाश किया कि जो ज़कात के ऊपर नहीं चलता हो। तो ये बड़ी बात है कि ज़ाहिर में भी तकवा है और बातिन में भी तकवा है। तो इनके खान अल्लाह ताला कुल फरमाए और अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में खूब बरकत दे कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए बड़ा खैर का काम ले। और ये जो दुकान ओपन हुई है अल्लाह ताला इसमें भी सारी खैर रखे, सारे शर से बचाए। यहाँ जितने मेहमान ने किराम आए, ख़ास तौर से हज़रत मुफ्ती साहब वक्त लेकर आए, उनके सामने मुझे कलाम करना ये अदब के दायरे के ख़िलाफ़ होगा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि हज़रत भी वक्त निकाल कर आए और जितने सारे हम सबको अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्साइटेड हूँ, मैं हैप्पी हूँ क्योंकि जब आप किसी भी इंसान से या किसी भी कोई जो ताजीर होते हैं आप उनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं जैसी आपकी भी सोच हो, इसलिए क्योंकि उनकी सोच भी आपके ऊपर बहुत मायने रखती है ना। इंसान अपने आप को जब गुनाह से बचाना चाहता है तो उसे गुनाह वाली जगह छोड़नी होती है। वैसे ही अगर इंसान अपने आप को नेक बनाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं अल्लाह को नाराज़ ना करूं तो उससे उनकी सोहबत भी वैसी करनी होती है। तो जब मेरी भाई से बात हुई, ने मुझे बताया जो इनका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है 100% ऑनेस्टी के साथ, और जो सोने का मामला हम सबको बताइए एज ए लेडी मैं जब सोना रखती हूँ मुझे साल का ज़कात निकालना बहुत, मैं और अनस बहुत बोलते कि नहीं आप बराबर इसको तोल लो, आज का रेट क्या है, हमारी ज़कात कम ना हो जाए सोने पे। तो हमें पता है कि लेडीज़ को सोना कितना पसंद है। हम चाहे छोटा मोटा भी अगर कुछ जमा करते तो हम सोचते चाहे वो एक चेन आ जाए पर सोना ले लेते हैं ना, इन्वेस्टमेंट है, आगे बहू को देंगे, बेटी को देंगे, पता नहीं क्या क्या सपने देखते हैं हम। तो ऐसी कोई चीज़ बहुत लगता है कि आप सही लोगों के साथ जुड़े। तो जब इन्होंने भी मुझे समझा इस लायक कि मैं इनके के साथ जुड़ाऊं और मुझे भी इनके साथ और इनके काम के पीछे जो इनकी विजन है, जो इनका इस्लामिक विजन है काम के पीछे, आई थिंक मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया। और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे खुद को पता चली, जो पहले बहुत सारी डिटेलिंग है लेकिन वो खुद मुझे अब पता चली, अच्छा ऐसे भी होता है, बाहर ऐसे होता है, आप ऐसे करते हो। तो आई थिंक ये मुझे, क्योंकि मैं खुद तिजारत करती हूँ तो मुझे लगता है ये एक सीखने बात थी मेरी जिंदगी में। एक सीखने वाला टॉपिक आया कि ये मुझे अगर कहीं मेरी लाइफ में मिसिंग है तो मुझे इसके अंदर इसे अपनी काम में भी इसे डालना है। तो आई थिंक इंस्पायरिंग लोगों के साथ, ऑनेस्ट लोगों के साथ रहते हो उसका बहुत असर होता है। और मैं सबको बस सब बातें तो उन्होंने कर दी, मैं तो बस दिल से आप सबको दुआएं दूंगी कि अल्लाह के काम में बरकत दे। और जितनी भी यहाँ पे लेडीज है, हर जगह जो भी ये देख रही है वो प्लीज यहाँ पे आए और यहाँ से खूब शॉपिंग करें। एंड जज़ाकल्लाह खैर, आई होप मुझे वापस आने का भी मौका मिले। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया।